नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर जो कि राजधानी जयपुर से आ रही है। अमायरा सुसाइड। 1 नवंबर 2025 को अमायरा ने सुसाइड किया था। 9 साल की बच्ची ने चौथी मंजिल से कूद कर, यानी कि जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की जो है चौथी मंजिल से कूद कर उसने जो है सुसाइड किया। ऐसा जो कदम क्यों उठाया उसने, इसके पीछे की वजह अब साफ होती नजर आ रही है। अमायरा के जो परिजन हैं लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक जो है सीसीटीवी फुटेज, यानी कि अमायरा की क्लासरूम का एक सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जारी किया है और उस फुटेज में जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो है किस तरीके से स्टूडेंट हैं डिजिटल स्लेट पर कुछ लिख रहे हैं, अमायरा को दिखा रहे हैं और उसे चिढ़ा रहे हैं। ऐसा जो है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और किस तरीके से वो है बुलिंग की शिकार हो रही है। लगातार क्लास टीचर से वो शिकायत कर रही है, लेकिन क्लास टीचर उसे जो है पूरी तरीके से अनसुना कर रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जो है 4 से 5 बार ऐसी स्थिति बनी जब अमायरा ने अपनी क्लास टीचर को शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। उसके बाद जो है अमायरा क्लास से निकलती है और उसके बाद में चौथी मंजिल तक पहुंचती है। ये भी सवाल खड़े होते हैं कि चौथी मंजिल तक एक 9 साल की बच्ची कैसे पहुँच गई। स्कूल का जो प्रशासन है वो कहाँ था और अमायरा को जाने से रोका क्यों नहीं। जो है चौथी मंजिल पर पहुंचने के बाद में 9 साल की अमायरा ने वहां से कूदकर जो है सुसाइड किया। ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये पूरा गवाह है ये जो सीसीटीवी फुटेज है। अमायरा के जो परिजन हैं लगातार इस पर जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। स्कूलिया प्रशासन और उसके साथ साथ में जो सौरभ मोदी हैं और इंदु दुबे जो कि प्रिंसिपल है, इनके खिलाफ जो है ये पूरा मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केवल सबूत मिटाने का ही और छोटा मोटा आरोप जो है लगा दिया गया, छोटी मोटी धाराएं लगाएगी, लेकिन अमायरा के असली हत्यारे ये दोनों हैं और क्लास टीचर हैं। ऐसा जो है परिजनों का कहना है। उनका कहना है कि जेजे एक्ट क्यों नहीं लगाया गया और जेजे एक्ट ओनली क्लास टीचर पे क्यों जो है लगाया गया। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सौरभ मोदी, उन पर क्यों नहीं लगाया गया। ऐसे सवाल इनकी तरफ से खड़े किया जा रहे हैं, लेकिन ये सवालिया निशान है। लेकिन जो अमायरा ने जो ऐसा कदम उठाया, ये भी जो है चिंताजनक बात है कि स्कूल में इस तरीके का माहौल है। स्कूल में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, खून के धब्बे किसने हटाए, ये सभी जो आरोपी हैं ये क्यों अभी भी घूम रहे हैं, ऐसा कहना है अमायरा के परिजनों का। न्याय की तलाश में पूरी तरीके से वो लगातार अपनी लड़ाई जो है जारी रख रहे हैं, लेकिन अमायरा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये है राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो कि अलवर जिले से आ रही है। अलवर में एक बुजुर्ग की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कोतवाली थाना इलाके के खदान मोहल्ले में रहने वाले दिनेश चंद्र अग्रवाल, जिनकी उम्र 80 साल थी, उनकी हत्या कर दी गई है। हाथ पैर बांधे गए, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ मिला और उसके बाद में ये जानकारी जब उनके परिजनों को लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ये पूरा मामला कल रात का बताया जा रहा है और ये भी जो है जानकारी मिली है कि दिनेश चंद्र अग्रवाल जो कि अपने घर पर रहते थे, उनके पड़ोस में रहने वाले बेटे के घर रात का भोजन करते थे, लेकिन जब रात के भोजन के समय वो नहीं पहुंचे तो उसके बाद जो है उनके बेटे ने उन्हें कॉल किया, कॉल नहीं उठा तो वो घर पहुंचे और घर में जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़ा गया और उसके बाद जब अंदर का मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और उसके बाद पुलिस को जो है सूचना दी गई। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जो है जानकारी ली जा रही है। आस पड़ोस के जो है सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिनेश चंद्र अग्रवाल पुरानी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करने का काम करते थे। हो सकता है, ये माना जा रहा है कि हत्यारों को ये पता हो कि घर में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कैश मिल सकता है। इसी वजह से इस पूरी वारदात को जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया हो और इसकी जानकारी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। उन्होंने पूरी तरीके से जो अलवर जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े करे हैं। उन्होंने जो अलवर जिले में जिस तरीके से बुजुर्ग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई है और जो है ये पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा है कि हत्यारे जल्द से गिरफ्तार हों। इसके लिए पुलिस अधिकारियों से भी उन्होंने जो है बात की है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस अब जाँच कर रही है। तो ये राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर जो कि पाली जिले से आ रही है। पाली जिले में जिस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक है वो देखा जा सकता है और एक आवारा पशु ने जो है जैन साध्वी पर हमला कर दिया और इस वजह से जैन साध्वी के जो है हल्की चोटें आई हैं। इससे पहले भी जो है 2 दिन पहले भी एक आवारा सांड ने एक जो है बुजुर्ग महिला पर हमला किया था, 8 पसलियाँ टूट गई थी और ये जो है इसका भी जो है पूरी तरीके से वीडियो सामने आया था। ये 2 सीसीटीवी बता रहे हैं कि पाली में किस तरीके से आवारा जानवर जो है किस तरीके से आवारा जानवर लोगों पर हमला कर रहे हैं और उनकी जान पर बना रही है। लेकिन जो प्रशासन है पूरी तरीके से फेल जो है यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है लगातार शिकायत कर रहे हैं
लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस तरीके से गलियों में, मोहल्लों में जिस तरीके से आवारा पशु हैं वो बैठे रहते हैं, अचानक से हमला करते हैं, इस पर लोगों की जान पर बनाती है। तो फिलहाल इस घटना का भी सीसीटीवी जो है पूरी जगह जो है ये पूरी तरीके से वायरल हो रहा है और ये सीसीटीवी बताता है कि जो पाली ज़िले का जो नगर निगम प्रशासन है वो किस तरीके से एक्टिव है। लेकिन ये जो फेल्योर है ये पूरी तरीके से बताता है कि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनकी जान पर बना रही, लेकिन जो पाली ज़िले का नगर निगम प्रशासन है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो कि राजसमंद जिले से आ रही है। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो को रोका। उस स्कॉर्पियो में करीब जो है 450 किलो के आसपास डोडा पोस्ट मिला, उसे जब्त कर लिया गया। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है इसके तहत ये जो जब्त किया गया जो ये डोडा पोस्ट है इसकी कीमत 68 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। जो राजसमंद जिले के एसपी हैं हेमंत कलाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजसमंद जिले में किसी प्रकार की मादक पदार्थों की जो ये तस्करी है ये बर्दाश्त नहीं होगी। उसके साथ साथ में जो उन्होंने अब तक ऑपरेशन ये जो चलाया गया है, यानी कि जो बदमाशों के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ रखा है, इसके तहत अब तक जो है 2.5 करोड़ रुपए के जो मादक पदार्थ हैं वो जब्त किए गए हैं। 3 स्कॉर्पियो गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसके साथ साथ में जो मादक पदार्थ की तस्करी करने के वाले जो बदमाश हैं इनके खिलाफ जो है एक जो मोर्चा है और जो ऑपरेशन है वो राजसमंद पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तो बात करते हैं राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर की, जो कि मानसून से जुड़ी हुई खबर है। राजस्थान के कई जिलों में मानसून ने अब एंट्री ली है, यानी कि बॉर्डर के जो जिले हैं बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, यहाँ से मानसून की एंट्री हुई है। लेकिन मानसून कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है और राजस्थान के कई जिलों में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है। धौलपुर की बात की जाए या पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से मानसून मेहरबान है और वहाँ पर जो है जमकर जो है मानसून बरस रहा है। उसके साथ साथ में कई जगह से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जो है 2 मकान ढह गए हैं। धौलपुर की बात की जाए या अजमेर की बात की जाए, अजमेर में भी एक मकान जो है ढहा है, उसमें कई लोग दब गए थे, हालांकि सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब 11 तारीख के बाद जो है मानसून कमज़ोर पड़ने की ये चेतावनी जो है वो दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 तारीख के बाद में जो मानसून है ये पूरी तरीके से जो है सुस्त पड़ेगा। लेकिन अब तक का आंकड़ा बताया जा रहा है कि राजस्थान में अब तक मानसून की जो बारिश हुई है वो मात्र और मात्र जो है 13% हुई है। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।